नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बंगाल की स्थिति साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के हाथ से बंगाल की स्थिति को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। लगातार आपको बता दें, बीजेपी हमलावर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल, प्रशासन फेल, पुलिस फेल वहां की। और ये बात सामने आ रही है जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हो रही है। आपको बता दें, ताजा मामला सामने आया है जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से वहां पर पथराव देखा गया है और ये हुआ है रिसरा के पास। और इसके साथ ही आपको बता दें, रिसरा के पास के रेलवे स्टेशन पर भी पथराव हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। इस बाबत रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल है, जिसका पर्दाफाश किया है वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी से राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने। आपको बता दें, महेश जेठमलानी ने कहा कि मुसलमानों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं मुसलमानों को तवज्जो देती हूँ। देखिए दर्शकों, एक बात साफ है, आपको समझना बेहद जरूरी है ये बात कि अगर कोई राजनेता किसी वोट बैंक के वजह से दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुंचाने का काम करता है तो वो उस धर्म का भी नहीं है जिसको वो सपोर्ट कर रहा है, जिसके वोट बैंक के लिए वो दूसरे समुदाय के लोगों को आहत कर रहा है। और ये कर रही है ममता बनर्जी। खुलेआम खेला हो रहा है। उन्होंने कहा है खेला होबे, और खेला हो रहा है बंगाल के अंदर। बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से धराशायी है। बीजेपी लगातार अटैक कर रही है। दर्शकों, मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ममता बनर्जी ने जो हाल कर रखा है, उससे डर, उससे भय आज पूरी जनता वहां की झेल रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी को हटाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारत की जनता को समझना जरूरी है, महेश जेठमलानी ने सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टी विपक्ष में ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को बताया। पूरे विस्तार से समझिए, उनके एक एक लाइन को मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी कि आखिर वरिष्ठ अधिवक्ता है, जाने माने वकील रहे हैं वो। और इसके साथ आपको बता दें कि महेश जेठमलानी का जो कद है वो भारत में काफी ऊंचा है, लोग उनकी सराहना करते हैं। ऐसे में उनके मुंह से एक एक शब्द जो निकले हैं वो आपको सुनना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि स्थिति साफ हुई है। बंगाल हिंसा को लेकर महेश जेठमलानी ने जमकर पलटवार किया ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा, ये जरा लाइन सुनिए, धर्मनिरपेक्ष दलों में सबसे खतरनाक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, ये समझना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करके ममता बनर्जी की बखिया उधेड़ी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में सबसे खतरनाक ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी है। सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव की मात्र हार ने ममता बनर्जी को रामनवमी के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए प्रेरित किया, जैसा 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भाजपा समर्थकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। मामला साफ है, भाजपा समर्थक को डराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ही नहीं, आप जनता को डरा रही हैं। और देखिए ममता बनर्जी, आपकी कुर्सी तो हिलेगी। ये जनता लगातार कह रही है कि अगर तानाशाही बढ़ती है तो क्रांति आती है। आज देखिए, मैं राहुल गांधी का एक छोटा उदाहरण आपको दूंगी। राहुल गांधी को लेकर क्या कहा जा रहा है कि तानाशाही बढ़ गई है, क्रांतिकारी राहुल गांधी आ गए। ये लगातार आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस कह रही है। हालांकि चलिए वो बात अलग है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये साफ है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बेनकाब है। स्थिति साफ, पश्चिम बंगाल बेनकाब, ममता बनर्जी बेनकाब। कहा जा रहा है कि जल्द ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो क्या कर रही है, मुसलमान वोट बैंक के लिए सभी जनता को परेशान किया जा रहा है। और आपको बता दें कि हिंसा भड़काई जा रही है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं और कह रही है कि बीजेपी ने भड़काया। सुरक्षा बलों पर भी निशाना साधा। भारत के सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और चलिए, सम्मान तो अलग छोड़ दीजिए, उनको दंगाई कहा। ये कल खबर मैंने आपको बताई थी पूरे विस्तार से। और देखिए, आज एक बार फिर से ममता बनर्जी बेनकाब हो गई हैं। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। ममता के अपने मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हद तक कमजोर करके सत्ता में बने रहने की निष्ठुर इच्छा पश्चिम बंगाल में जारी उथल पुथल का कारण है। राज्य पर ममता बनर्जी दया करो, ये कहा है महेश जेठमलानी ने। कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर महेश जेठमलानी ने कहा है कि ममता बनर्जी राज्य पर दया करो, दर्शकों, मुसलमान वोट बैंक को भी लेकर आप जरा सुनिए, इस बात को समझिए।
मुसलमानों के भी ममता बनर्जी नहीं है। आपने एक धर्म को पकड़ लिया, आपने एक समुदाय को पकड़ लिया और आप उसके आधार पर हिंसा भड़का रही हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास पथराव किया गया और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पूरे पुलिस प्रशासन को अपने हाथों में रखा है, शिकंजा कसा है। कल देखिए भाजपा से शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि हमें पीड़ित से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लॉकेट चटर्जी सांसद रही है, बीजेपी की रही है वो अभी, और उन्होंने भी कहा कि हमें एनआईए जांच की मांग तेज करनी होगी वरना ममता बनर्जी उपद्रवियों को सहारा देंगी। अब ताजा अपडेट सुनिए, महेश जेठमलानी जिस तरीके से भड़के हैं, कहा जा रहा है कि हुगली में जो पथराव हुआ है दर्शकों, उसके बाबत उनका बयान सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें देखा जा रहा है कि रिश्रा रेलवे स्टेशन से आने जाने वाली सभी स्थानीय और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कह रहे हैं जब रिश्रा जल रहा था तब पूरा राज्य प्रशासन छुट्टियां मना रहा था, बेनकाब किया गया। देखिए शुभेंदु अधिकारी ने कल यह भी कहा 144 धारा लागू होने के बाद भी ममता बनर्जी के कई नेता सड़कों पर घूमते हुए नजर आए और आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब रिश्रा जल रहा है तब प्रशासन छुट्टियां मना रहा है। आगे आपको बता दें उन्होंने ट्वीट कर बताया कि रिश्रा रेलवे स्टेशन के पास पथराव और बमबारी के कारण हावड़ा वर्धमान लाइन पर लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। आगे कहा आरपीएफ की कार्रवाई के बाद अब ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई। रिश्रा जल रहा था, पूरा राज्य प्रशासन छुट्टी ले रहा था। अब देखिए अब शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी ममता बनर्जी को बेनकाब किया। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं ममता बनर्जी का जो चेहरा सामने आया है, उपद्रवियों को, दंगाइयों को, आतंकियों को सहारा देती है ममता बनर्जी। ये जग जाहिर है। जब वहां वोट के लिए जब भाजपा के समर्थक निकलते हैं तो कहते हैं हमें डर लगता है, हम भाजपा के वोट बैंक के पास नहीं जा सकते हैं, ममता बनर्जी अटैक कर देती हैं। और देखिए वहां की जनता भी ममता बनर्जी से त्रस्त है, भले कुछ बोले ना। देखिए दर्शकों, आप में से कई ऐसी जनता होगी जो हमें सुन रही है, जो हमें देख रही है, वो पश्चिम बंगाल की है। आपसे मैं कॉमेंट लूंगी आज की स्थिति क्या है, क्या वहां पर नहीं जल रहा पश्चिम बंगाल, क्या ममता बनर्जी एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो पाई हैं? ठीक है आप एक बार फिर से चुनी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही करें। आपने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, तानाशाही हो चुकी है सरकार। और बीते दिन ममता बनर्जी ने क्या कहा था, आपके लिए मैं काम करूंगी, कृपया भाजपा को वोट ना दे। भाजपा से डर का माहौल ममता बनर्जी के भीतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। गंदी राजनीति, बैड पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स उनको करार दिया जा रहा है जब से उन्होंने मुसलमानों का दुरुपयोग किया है। आपने मुसलमानों की भी बुद्धि भ्रष्ट करने का काम किया है, ये आज जनता कह रही है, आज मैं नहीं कह रही हूं। देखिए अब लास्ट में मैं शहजाद पूनावाला का कमेंट करके आपको बताऊंगी कि शहजाद पूनावाला ने क्या कमेंट किया। देखिए सबसे पहले तो कहा ममता बनर्जी का इस प्रकार का बयान जिसमें नजर आ रहा है कि वो सीधे सीधे जो अपराधी और पापी है, जो हिंसा में शामिल है, उनको एक प्रकार से संरक्षण भी दे रही है और दोष किसी और पर डालने का कुत्सित प्रयास भी कर रही है। ये दिखाता है कि आज बंगाल में टीएमसी अर्थात टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट का कल्चर छा चुका है और इस टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट के कल्चर के चलते ही बार बार इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं सामने आती है। एक समुदाय विशेष को जब भी उनका रामनवमी होता है, जब भी उनका धार्मिक आयोजन होता है, तो कोई ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं होता जिस पर कि इस प्रकार के हमले सुनियोजित तरीके से नहीं होते हैं। और उसके बाद कठोरतम कार्रवाई करने के बदले ममता बनर्जी आकर हमलावरों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या ममता बनर्जी आज एक प्रकार से ये मान रही है कि उनका प्रशासन और शासन और पुलिस पूर्ण तरीके से विफल रहा, असक्षम रहा? जिस प्रकार से रेलवे लाइन के पास भी हमला हुआ, वहाँ पर तो कोई जुलूस भी नहीं निकल रहा था, तो फिर ये हमला कैसे हुआ? आपने देखा है कि हावड़ा से शुरू हुआ, किस प्रकार से हुगली में पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं पर और बच्चों पर पथराव किया गया, परंतु कार्रवाई करने के बदले केवल एक वोट बैंक के कार्ड के चलते जिस प्रकार से इसका जायज़ीकरण किया जा रहा है, इसे बचाया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आज बंगाल में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस हो चुका है, चाहे पोस्टपोल वायलेंस हो जिसमें हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, चाहे ऐसे अनेकों लोग हो जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, चाहे आए दिन जो हिंसा की घटनाएं पंचायती चुनाव और बाकी चुनाव में दिखाई देती है। तो आज जिस प्रकार से स्थितियां बनी है, कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से बंगाल में ध्वस्त होने की कगार पर है। That BJP is deliberately entered minority areas with
processions without permission. That's why this type of incident is happening. The statement of Mamata Banerjee ji is an endorsement of the fact that she is accepting that her police and her state government has been completely a failure and incompetent in maintaining the law and order situation in West Bengal. First of all, such attacks take place right under her nose. Then, instead of taking strong action against the perpetrators who attack the Ram Navami Julus or who attack a Shobha Yatra, you find that Mamata Banerjee gives the patronage of vote bank and protects those who are involved in such kinds of attacks only for vote bank politics. It is because there is a TMC culture, terror and minority appeasement culture, that is now prevalent in West Bengal, and therefore there is a free pass for such kinds of attacks to take place. Recently an attack has taken place near a railway line. There was no julus or no yatra being taken out there. From Howrah to Hooghly, we have seen the manner in which, even in the presence of policemen, young children and women were attacked and stones were pelted at them. And this is not the first instance in which you have seen institutionalization of political violence. Time and again, whether it's the post-poll violence, whether it is the violence in panchayati elections, whether it is the violence that takes place against people belonging to one kind of political ideology, these kinds of attacks are sponsored and the perpetrators are protected in the name of vote bank politics. Today, the law and order situation in West Bengal is completely collapsing, and this is yet another evidence of it. बहुत गंभीर स्थिति, खराब पश्चिम बंगाल की हालत, ममता बनर्जी की पार्टी धराशायी, भाजपा ने कह दिया राष्ट्रपति शासन जल्द लागू हो। पूरे विस्तार से मैंने आपको समझाया है। आपने अगर इस खबर को नहीं देखा होगा तो जरा गूगल पर सर्च करके देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी दंगाइयों को, उपद्रवियों को पनाह दे रही है। जो भी कमेंट आप करके बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।